राधे राधे सभी को। आज की वीडियो में हम सुनेंगे विनायक जी की अमर सुहाग और अमर पीहर की कहानी को शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि इस तरह की वीडियो मेरे चैनल पर आती रहती हैं, उनकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। किसी गांव में एक भाई बहन रहते थे। बहन का रोज़ का नियम था कि वह भाई का मुख देखने के बाद ही कुछ खाया पिया करती थी। वह बहन रोज़ सुबह उठती, काम करती और भाई का मुख देखने जाती। रास्ते में खिजड़ी के पेड़ के नीचे विनायक जी की मूर्ति, हरी भरी तुलसी माता, पटवारी माता दूध दही में हिसोले ले रही थी। ऊपर सूरज भगवान तप रहे थे। वो भाई का मुख देखने जाती और कहती, हे भगवान, मेरे को अमर सुहाग देना और अमर पीहर वास देना। ऐसा कहती और आगे जाती। रास्ते में बहुत सारे कांटे वाली झाड़ियाँ थी जिसके कारण बहन के पैर में कांटे चुभ जाते। घर गई, भाई का मुख देखा और वहाँ बैठ गई। भाभी ने पूछा, भाई साहब, पैर में क्या हुआ है? तो बहन बोली, रास्ते में कांटे थे, पैर में कांटा चुभ गया है। ऐसा कहकर बहन वापस अपने घर आ गई। भाई ने पूछा, बहन गई क्या? तो उसकी पत्नी ने कहा, हाँ भाई साहब तो चली गई, उनके पाँव में कांटा चुभ गया था। भाई ने सोचा, मेरी बहन आती है तब उसके कांटे चुभते हैं, इसलिए भाई ने अपने घर से बहन के घर तक का रास्ता साफ करा दिया। जी भगवान, पटवारी माता, तुलसी माता सभी को रास्ते में से साफ करवा दिया, जिसके कारण सभी भगवान रुष्ट हो गए और वह उस दिन वहीं सोता रह गया। पत्नी रोने लगी, ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। लोग उसे ले जाने लगे तो उसकी पत्नी बोली, अभी मेरी नंद आएगी, वह अपने भाई का मुख देखे बिना कुछ नहीं खाती पीती है। मेरी नंद का रोज़ का नियम है। फिर इस बात पर कुछ लोग बोलने लगे कि आज तो मुख देख लेगी, कल क्या करेगी। एक बुजुर्ग व्यक्ति बोला, थोड़ी देर और ठहर जाओ, बहन रोज़ की तरह भाई का मुख देख लेगी। निकली तब रास्ता साफ किया हुआ देखा तो वापस खेजड़ी की डाली लगाई, 7 पत्थर लेकर पटवारी माता बैठाई, तुलसी माता का पेड़ लगाया, गणेश जी भगवान की मूर्ति स्थापित कर सूरज भगवान को साक्षी मानकर सबके पांव पकड़कर बोली, भगवान अमर सुहाग देना, अमर पीहर वास देना। इतना कहकर वो आगे चली गई। खेजड़ी जी, विनायक जी भगवान, तुलसी माता, पटवारी माता, सूरज भगवान ने सोचा कि इसकी नहीं सुनी तो अपने को कोई नहीं मानेगा, ना ही कोई हमारी पूजा आराधना करेगा। विनायक जी ने उसे आवाज़ दी और कहा, बेटी वापस आकर खेजड़ी की 7 पत्तियां ले जाकर तेरे भाई को कच्चे दूध में घोलकर छींटे दे देना, वो उठकर बैठ जाएगा। बहन ने पीछे मुड़कर देखा, वहाँ कोई नहीं था, पर उसने सोचा, सुना जैसा वैसा कर लेती हूँ। खेजड़ी की 7 पत्तियाँ लेकर वो भाई के घर पहुँची। देखा तो भाभी रो रही थी। लोग सभी वहाँ पर बैठे हुए थे। भाई की लाश रखी है। वो घर में गई, खेजड़ी की पत्तियों को कच्चे दूध में घोलकर भाई को छींटे लगाए तो भाई उठकर बैठ गया और बहन से बोला, बहुत ही गहरी नींद आई है आज तो। बहन बोली, भगवान करे ऐसी नींद किसी दुश्मन को भी ना आए। फिर बहन अपने भाई से बोलने लगी, भैया तुमने सारा रास्ता साफ क्यों किया था? भगवान के स्थान को क्यों हटाया? अब मैं वापस उन्हें ऊंचे पर बैठा कर आई हूँ। तब भगवान ने मेरी श्रद्धा भक्ति से प्रसन्न होकर अमर सुहाग अमर पीहर का वास दिया है। हे भगवान, जैसे आपने मेरी लाज रखी वैसे सबकी लाज रखना। तो अमर सुहाग अमर पीहर का वास देना। बोलो विनायक जी भगवान की जय, पीपल पटवारी माता की जय, तुलसी माता की जय, सूरज भगवान की जय। राधे राधे।